हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 14 है 7500 प्लस का, उसी को अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए देर न करते करते वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? भारत में निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निकाय सैद्धांतिक निकाय है? तो यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन 1 सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये सही है। भारत के नेक्स्ट में देख लेते हैं। डिस्प्ले ही फूट गया है। और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो इसमें एक ट्रिक है, पाकानी को का दुयोदशम, आप लोग पढ़े होंगे खान सर का, तो उसके अनुसार आप योग्यता देख सकते हैं कितना में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑप्शन सी। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 348 में इसका व्याख्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो ये क्या कहा गया है? अनुच्छेद 393 में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और कौन सी नदी पूर्वी घाटी से निकलती है? तो 2 और 4 निकलता है, नागवाली और वंशधारा। आठ में क्या कह रहा है? प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, ये सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, ये भी सही है। भूमध्यरेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, ये भी सही है। तो सभी सही जवाब है इसमें। महासागर की भूपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो ये होती है सिलिका या मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, सही है। समुद्र तल पर भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, ये भी सही है। भूपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, ये सही है। यानी सभी सही जवाब है इसमें। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें क्या कर रहा है? सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है, इसे रवि कृति ने लिखा। 2 और 3 सही है। गियक और कियारी नामक नौपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो स्थित है लद्दाख में। प्राचीन भारत में नीलो पीटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह है सार्वजनिक अभिलेख का रख रखाव, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सिर्फ 1 और 3 सही सुमेलित है, किताबुल रेहला, इब्न बतूता और शाहनामा फिरदौसी। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो यह है डाइमेकस।
नहीं तो तीनों निरयाकस, अनेस्टिक्रेटस और अरिस्टोबुलस तीनों आया था। नेक्स्ट में किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये है संकिसा स्तंभ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो ये बना था माधवराव प्रथम। ऑप्शन एक सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह है अमीर खुसरो। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं तो एम के गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। अब क्या कर रहा है? 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो पहले मेरठ, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, उसके बाद झांसी। ऐसे ऑप्शन ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक रहा। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अंग्रेज द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ऑप्शन एक सही जवाब है। चौबीस छोटा कर देते हैं। 24 में क्या करा? निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद आया हंटर आयोग, उसके बाद आया सैंडलर आयोग और उसके बाद सार्जेंट आयोग। तो डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित गवर्नरजनों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन एक सही जवाब है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये होता है सौर सेल। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में होती है? तो ये होती है जल चक्र में। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट में किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो यह है कोशिका द्रव। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? जठर ग्रंथि से होता है। मनुष्य की श्वास नली में होती है, तो मनुष्य की श्वास नली में होती है ओ आकार की उपास्थि। कार्मिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो ये संश्लेषित करता है यूरिया को। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? ये होता है मेलाटोनिन। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है तो दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, ये सही है। दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत है, जो कि गलत है। सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है अनाज में, तो इसमें कम दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये होता है बेंजीन का।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? बैकेलाइट, ऑप्शन एक सही जवाब है। नेक्स्ट में आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो यह है ऊर्ध्वपातन द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध है। तो ये किससे है? डार्विनवाद से। इकतालीस में क्या? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये थे अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया? तो ये है संथाली, ऑप्शन सी सही जवाब। कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन है? भुवनेश्वर। चौवालीस में क्या करें? आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। जारवा जनजाति का निवास स्थल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब क्या कर रहा है? ताम्रपत्र लेख दर्शाते कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। अब इसमें मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो विलुप्त प्राय प्रजाति कौन है? तो यह है लॉयन टेल मैकेक। उसके बाद असुरक्षित प्रजाति नीली भेड़, दुर्लभ प्रजाति मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। उसके बाद है विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाली बतख। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब देखते हैं किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है उत्पादन प्रौद्योगिकी पर। जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपभोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में क्या करें? अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कोसा का है, ऑप्शन सी है सही जवाब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।